पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 90 भगवान कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण आध्यात्मिक राज्य से लौटने के बाद, जिसे वह कृष्ण के साथ व्यक्तिगत रूप से देखने में सक्षम था, अर्जुन बहुत चकित था। उसने मन ही मन सोचा कि यद्यपि वह केवल एक साधारण जीव था, कृष्ण की कृपा से उसके लिए आध्यात्मिक दुनिया को देखना संभव हो गया था। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक दुनिया को देखा था, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मूल महाविष्णु को भी देखा था, भौतिक निर्माण का कारण। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। कृष्ण मथुरा में सर्वोच्च हैं, वे द्वारका में अधिक सर्वोच्च हैं, और वे वृंदावन में सर्वोच्च हैं। द्वारका में कृष्ण की लीलाओं को उनके वासुदेव भाग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, फिर भी मथुरा और द्वारका में प्रकट वासुदेव भाग और वृंदावन में कृष्ण के मूल प्रकटीकरण में कोई अंतर नहीं है। इस पुस्तक के आरंभ में हमने चर्चा की है कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं, तो उनके सभी अवतार पूर्णांश और पूर्णांश उनके साथ आते हैं। इस प्रकार उनकी कुछ अलग अलग लीलाएं स्वयं मूल कृष्ण द्वारा नहीं बल्कि उनके विस्तारों द्वारा प्रकट होती हैं। आध्यात्मिक दुनिया में कृष्ण के कारणनार्णवशाय विष्णु को देखने जाने से अर्जुन क्यों हैरान था, इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाष्य में पूरी तरह से चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। महाविष्णु के भाषण से यह समझा जा सकता है कि वे कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। हालांकि यह कहा जा सकता है कि चूंकि महाविष्णु ब्राह्मण के पुत्रों को ले गए थे, इसलिए वे निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए द्वारका गए होंगे। इसलिए उन्होंने वहां कृष्ण को क्यों नहीं देखा? एक संभावित उत्तर यह है कि जब तक कृष्ण अनुमति नहीं देते। आध्यात्मिक दुनिया के कारण महासागर में लेटे हुए महाविष्णु द्वारा भी उन्हें नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार महाविष्णु ने ब्राह्मण के पुत्रों को उनके जन्म के तुरंत बाद एक एक करके ले लिया ताकि कृष्ण उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कौशल महासागर में आएं, और फिर महाविष्णु उन्हें वहां देख सकें। यदि ऐसा है, तो अगला प्रश्न यह है, महाविष्णु व्यक्तिगत रूप से द्वारका क्यों आएंगे यदि वे कृष्ण को देखने में सक्षम नहीं थे? उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों को ब्राह्मण के पुत्रों को ले जाने के लिए क्यों नहीं भेजा? एक संभावित उत्तर यह है कि कृष्ण की उपस्थिति में द्वारका के किसी भी नागरिक को संकट में डालना बहुत कठिन है। इसलिए, क्योंकि महाविष्णु के किसी भी सहयोगी के लिए ब्राह्मण के पुत्रों को हराना संभव नहीं था, वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें लेने आए। एक अन्य प्रश्न भी उठाया जा सकता है, भगवान को ब्राह्मणों के पूजनीय देवता, ब्राह्मणीय देव के रूप में जाना जाता है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को इतनी भयानक स्थिति में विलाप करने के लिए क्यों प्रवृत्त किया जब तक कि 10वां पुत्र नहीं लिया गया? दूर उत्तर यह है कि भगवान महाविष्णु कृष्ण को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण को कष्ट देने में भी संकोच नहीं किया। यद्यपि एक ब्राह्मण को परेशान करना एक निषिद्ध कार्य है, भगवान विष्णु कृष्ण को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। अपने प्रत्येक पुत्र को खोने के बाद ब्राह्मण महल के द्वार पर आया और राजा पर आरोप लगाया कि वह ब्राह्मणों को संरक्षण देने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार शाही सिंहासन पर बैठने के लिए अयोग्य है। यह महाविष्णु की योजना थी कि ब्राह्मण क्षत्रियों और कृष्ण पर आरोप लगाएगा और कृष्ण ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लेने के लिए उनके पास आने के लिए बाध्य होंगे। फिर भी एक और प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि महाविष्णु कृष्ण को नहीं देख सकते हैं, तो ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लेने के लिए कृष्ण उनके सामने आने के लिए कैसे बाध्य थे? इसका उत्तर यह है कि भगवान कृष्ण भगवान महाविष्णु के पास ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लेने के लिए नहीं बल्कि केवल अर्जुन के लिए गए थे। अर्जुन के साथ उनकी मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि जब अर्जुन ने स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर मरने के लिए तैयार किया, तो कृष्ण उसे पूरी सुरक्षा देना चाहते थे। हालांकि अर्जुन आग में प्रवेश करने से तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ब्राह्मण के पुत्रों को वापस नहीं लाया जाता। इसलिए कृष्ण ने उनसे वादा किया, मैं ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाऊंगा। आत्महत्या करने की कोशिश मत करो। यदि भगवान कृष्ण केवल ब्राह्मण के पुत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को देखने जा रहे होते, तो वे 10वें पुत्र के लिए इंतजार नहीं करते। लेकिन जब 10वें बेटे को भगवान महाविष्णु द्वारा ले लिया गया था, और जब अर्जुन आग में प्रवेश करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसका वादा झूठा साबित होने वाला था, उस गंभीर स्थिति ने भगवान कृष्ण को महाविष्णु को देखने के लिए अर्जुन के साथ जाने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन नर नारायण का एक सशक्त अवतार है। उन्हें कभी कभी नर नारायण भी कहा जाता है। नर नारायण अवतार भगवान विष्णु के पूर्ण विस्तारों में से एक है। इसलिए जब कृष्ण और अर्जुन भगवान विष्णु को देखने गए, तो यह समझा जाना चाहिए कि अर्जुन ने नर नारायण की हैसियत से दौरा किया, जिस तरह कृष्ण ने, जब उन्होंने द्वारका में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया, अपनी वासुदेव क्षमता में अभिनय किया। आध्यात्मिक दुनिया का दौरा करने के बाद अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि भौतिक या आध्यात्मिक दुनिया में कोई भी जो भी ऐश्वर्य दिखा सकता है, वह सब भगवान कृष्ण का उपहार है। भगवान कृष्ण विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, विष्णु तत्व और जीव तत्व के रूप में, या दूसरे शब्दों में स्वांश और विभिन्नांश के रूप में। विष्णु तत्व को स्वांश के रूप में जाना जाता है और जीव तत्व को विभिन्नांश के रूप में जाना जाता है।
इसलिए वह अपनी विभिन्न पालौकिक लीलाओं द्वारा स्वयं को प्रकट कर सकता है, स्वांश या विभिन्नाश के हिस्से में, जैसा वह चाहता है, लेकिन फिर भी वह भगवान का मूल सर्वोच्च व्यक्तित्व बना रहता है। कृष्ण की लीलाओं का अंतिम भाग श्रीमद् भागवत के 10वें सर्ग के 90वें अध्याय में पाया जाता है, और इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी यह बताना चाहते थे कि कैसे कृष्ण सभी ऐश्वर्य के साथ द्वारका में खुशी से रहते थे। कृष्ण के शक्ति के ऐश्वर्य को उनकी विभिन्न लीलाओं में पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है, और अब यह दिखाया जाएगा कि कैसे द्वारका में उनके निवास ने उनके धन और सौंदर्य के ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया। इस भौतिक दुनिया में धन और सुंदरता के ऐश्वर्य को सभी ऐश्वर्य से सर्वोच्च माना जाता है, फिर भी वे आध्यात्मिक दुनिया में इन ऐश्वर्य का एक विकृत प्रतिबिंब हैं। इसलिए जबकि कृष्ण भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में इस ग्रह पर रहे, उनके धन और सौंदर्य के ऐश्वर्य की तीनों लोकों में कोई तुलना नहीं थी। कृष्ण ने 16,000 सुंदर पत्नियों का आनंद लिया, और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वे द्वारका में इन हजारों सुंदर महिलाओं के एकमात्र पति के रूप में रहते थे। यह विशेष रूप से कहा गया है कि वे 16,000 पत्नियों के इकलौते पति थे। संसार के इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना गया कि कोई शक्तिशाली राजा सैकड़ों रानियों को अपने पास रखे, लेकिन ऐसा राजा भले ही इतनी सारी पत्नियों का एकमात्र पति हो, लेकिन वह एक ही समय में उन सभी का आनंद नहीं ले सकता था। हालांकि भगवान कृष्ण ने अपनी सभी 16,000 पत्नियों का एक साथ आनंद लिया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि योगी भी अपने शरीर को कई रूपों में विस्तारित कर सकते हैं, योगी का विस्तार और भगवान कृष्ण का विस्तार समान नहीं है। इसलिए कृष्ण को कभी कभी योगेश्वर कहा जाता है, जो सभी योगियों के गुरु हैं। वैदिक साहित्य में हम पाते हैं कि योगी सौभरी मुनि ने स्वयं को 8 में विस्तारित किया, लेकिन वह विस्तार टेलीविजन के विस्तार जैसा था। टेलीविजन की छवि लाखों विस्तारों में प्रकट होती है, लेकिन वे विस्तार अलग तरह से कार्य नहीं कर सकते, वे केवल मूल के प्रतिबिंब हैं और केवल ठीक उसी तरह कार्य कर सकते हैं जैसे मूल करता है। कृष्ण का विस्तार भौतिक नहीं है, जैसे टेलीविजन या योगी का विस्तार। जब नारद ने कृष्ण के विभिन्न महलों का दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने विभिन्न विस्तारों में रानियों के प्रत्येक महल में विभिन्न प्रकार से लगे हुए थे। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण द्वारका में भाग्य की देवी के पति के रूप में रहते थे। रानी रुक्मिणी भाग्य की देवी हैं, और अन्य सभी रानियां उनके विस्तार हैं। तो वृष्णि वंश के प्रमुख कृष्ण ने भाग्य की देवी के साथ पूर्ण ऐश्वर्य का आनंद लिया। कृष्ण की रानियों को स्थायी रूप से युवा और सुंदर बताया गया है। यद्यपि कृष्ण के पोते और परपोते थे, न तो कृष्ण और न ही उनकी रानियां 16 या 20 वर्ष से अधिक उम्र की दिखती थीं। युवा रानियां इतनी सुंदर थीं कि जब वे चलती थीं तो वे आकाश में बिजली की तरह चलती हुई दिखाई देती थीं। वे सदैव उत्कृष्ट आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित रहते थे और हमेशा महलों की छतों पर नृत्य, गायन या गेंद खेलने जैसी खेल गतिविधियों में लगे रहते थे। भौतिक संसार में लड़कियों का नृत्य और टेनिस खेलना आदि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियों की मूल लीलाओं का विकृत प्रतिबिंब है। द्वारका नगरी की सड़कों और सड़कों पर हमेशा हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों की भीड़ लगी रहती थी। जब हाथियों को सेवा में लगाया जाता है, तो उन्हें पीने के लिए शराब दी जाती है, और कहा जाता है कि द्वारका में हाथियों को इतनी शराब दी जाती थी कि वे इसे बड़ी मात्रा में सड़क पर छिड़क देते थे और नशे में सड़कों पर चलते थे। सड़कों पर गुजरने वाले पैदल सैनिकों को सोने के गहनों से सजाया गया था, और सड़कों पर घोड़ों और सुनहरे रथों को चलाया गया था। द्वारका शहर की सभी दिशाओं में जहां भी कोई अपनी नजर घुमाएगा, उसे हरे भरे पार्क और बगीचे मिलेंगे, उनमें से प्रत्येक फल और फूलों से लदे पेड़ और पौधों से भरा होगा। क्योंकि वहां फलों और फूलों के इतने अच्छे पेड़ थे, सभी मधुर चहचहाने वाले पक्षी और भंवरे एक साथ मिलकर मधुर कंपन पैदा करते थे। इस प्रकार द्वारका शहर ने पूरी तरह से सभी ऐश्वर्यों को प्रदर्शित किया। यदुवंश के वीर अपने को नगर का सबसे सौभाग्यशाली निवासी समझते थे और वास्तव में वे समस्त दिव्य सुविधाओं का उपभोग करते थे। कृष्ण की रानियों के सभी 16,000 महल द्वारका के इस सुंदर शहर में स्थित थे, और भगवान कृष्ण, इन सभी सुविधाओं के परम शाश्वत भोक्ता, ने स्वयं को 16,000 रूपों में विस्तारित किया और साथ ही उन 16,000 महलों में विभिन्न पारिवारिक मामलों में लगे रहे। प्रत्येक महल में अच्छी तरह से सजाए गए बगीचे और झीलें थीं। झीलों के क्रिस्टल साफ पानी में नीले, पीले, सफेद और लाल जैसे विभिन्न रंगों के कई खिले हुए कमल के फूल थे, और कमल के फूलों का केसर पाउडर हवा से चारों ओर उड़ गया था। सभी झीलें सुंदर हंसों, बत्तखों और सारसों से भरी हुई थीं, कभी कभी मधुर आवाज के साथ रोती थीं। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपनी पत्नियों के साथ उन झीलों या नदियों में प्रवेश करते थे और पूरे आनंद के साथ उनके साथ तैराकी की लीलाओं का आनंद लेते थे। कभी कभी भगवान कृष्ण की पत्नियां, जो सभी भाग्य की देवी थीं, तैरते या स्नान करते समय भगवान को पानी के बीच में गले लगा लेती थीं, और कुमकुम का लाल सिंदूर उनके सुंदर स्तनों को सुशोभित करता था, जो भगवान की छाती को सुशोभित करता था। लाल रंग। निर्विशेषवादी यह मानने की हिम्मत नहीं करेंगे कि आध्यात्मिक दुनिया में इस तरह के आनंद हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में वास्तविक आनंदमय आनंद को प्रदर्शित करने के लिए भगवान कृष्ण इस ग्रह पर अवतरित हुए और दिखाया कि आध्यात्मिक दुनिया रहित नहीं है जीवन की ऐसी सुखद सुविधाओं की।
अंतर केवल इतना है कि आध्यात्मिक दुनिया में ऐसी सुविधाएं शाश्वत, कभी न खत्म होने वाली घटनाएं हैं, जबकि भौतिक दुनिया में वे केवल अनित्य विकृत प्रतिबिंब हैं। जब भगवान कृष्ण इस तरह के आनंद में लीन थे, तो गंधर्व और पेशेवर संगीतकार उन्हें मधुर संगीत के साथ, केटले ड्रम, मृदंग और अन्य ड्रम के साथ, तार वाले उपकरणों और पीतल के बिगुल के साथ महिमामंडित करते थे, और पूरा वातावरण एक महान उत्सव में बदल जाता था। उत्सव के मूड में भगवान की पत्नियां कभी कभी उनके शरीर पर एक सिरिंज जैसे यंत्र से पानी छिड़कती थीं, और भगवान इसी तरह रानियों के शरीर को गीला कर देते थे। जब कृष्ण और रानियां इन लीलाओं में लगे हुए थे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग के राजा यक्षराज अपनी कई पत्नियों के साथ लीलाओं में रत हों। यक्षराज को कुबेर के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें स्वर्ग के राज्य का कोषाध्यक्ष माना जाता है। जब भगवान कृष्ण की पत्नियां इस प्रकार गीली हो जाती हैं, तो उनके स्तन और जांघों की सुंदरता 1000 गुना बढ़ जाती है, और उनके लंबे बाल झड़ जाते हैं। उनके शरीर के उन हिस्सों को सजाने के लिए उनके बालों में लगे सुंदर फूल झड़ जाते थे, और रानियां भगवान द्वारा उन पर पानी फेंकने से परेशान प्रतीत होती थीं, उनके पास सिरिंज जैसा यंत्र छीनने की दलील पर आती थीं। यह प्रयास एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिसमें जब वे स्वेच्छा से उसके पास आएंगे तो प्रभु उन्हें गले लगा सकते हैं। गले लगने पर भगवान की पत्नियां अपने मुंह पर वैवाहिक प्रेम का स्पष्ट संकेत महसूस करेंगी, और इससे आध्यात्मिक आनंद का वातावरण बनेगा। प्रभु के गले की माला ने जब रानियों के वक्षों का स्पर्श किया तो उनका सारा शरीर केसरिया पीले रंग से ढक गया। रानियां अपनी दिव्य लीलाओं में मग्न होकर अपने को भूल गईं, और उनके बिखरे हुए केश नदी की सुंदर लहरों के समान प्रतीत होने लगे। जब रानियों ने कृष्ण के शरीर पर जल छिड़का या उन्होंने रानियों के शरीर पर जल छिड़का, तो सारी स्थिति ठीक वैसी ही प्रतीत हुई जैसे कोई हाथी बहुत सी हथिनियों के साथ सरोवर में आनंद ले रहा हो। आपस में पूरी तरह से आनंद लेने के बाद रानियां और भगवान कृष्ण पानी से बाहर आ जाते थे, और वे अपने गीले वस्त्रों को छोड़ देते थे, जो बहुत मूल्यवान थे, पेशेवर गायकों और नर्तकियों द्वारा ले जाने के लिए। इन गायकों और नर्तकियों के पास ऐसे अवसरों पर रानियों और राजाओं द्वारा छोड़े गए बहुमूल्य वस्त्रों और गहनों के पुरस्कार के अलावा निर्वाह का कोई साधन नहीं था। समाज की पूरी व्यवस्था इतनी सुनियोजित थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे विभिन्न पदों पर समाज के सभी सदस्यों को अपनी आजीविका कमाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। समाज के विभाजनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जाति व्यवस्था की मूल अवधारणा इस प्रकार नियोजित थी कि एक विशेष प्रकार के व्यवसाय में लगे पुरुषों का एक समूह एक अलग व्यवसाय में लगे पुरुषों के दूसरे समूह के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इस तरह भगवान कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के साथ का आनंद लेते थे। भगवान के कुछ भक्त जो दाम्पत्य प्रेम की मधुरता में भगवान के परम व्यक्तित्व से प्रेम करना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण की पत्नियां बनने के पद तक पहुंचाया जाता है, और कृष्ण अपने दयालु व्यवहार से उन्हें हमेशा अपने साथ जोड़े रखते हैं। कृष्ण का अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार, उनकी हरकतें, उनके साथ उनकी बातचीत, उनकी मुस्कुराहट, उनका आलिंगन और इसी तरह की अन्य गतिविधियां, जो एक प्रेमी पति के समान हैं, उन्हें हमेशा उनसे बहुत अधिक जुड़ा हुआ रखा। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यदि कोई कृष्ण से हमेशा जुड़ा रहता है, तो यह समझा जाना चाहिए कि वह मुक्त हो गया है, और उसका जीवन सफल हो गया है। कोई भी भक्त जो कृष्ण को अपने दिल और आत्मा से प्यार करता है, कृष्ण इस तरह से प्रत्युत्तर देते हैं कि भक्त उनसे जुड़े बिना नहीं रह सकता। कृष्ण और उनके भक्तों का पारस्परिक व्यवहार इतना आकर्षक है कि एक भक्त कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोच ही नहीं सकता। सभी रानियों के लिए कृष्ण ही उनके एकमात्र पूजनीय पात्र थे। वे हमेशा कृष्ण के विचार में लीन रहते थे, जो कमल नेत्र वाले और सुंदर काले भगवान थे। कभी कभी कृष्ण के बारे में सोचते हुए वे चुप रहते थे, और भाव और अनुभव के महान आनंद में वे कभी कभी प्रलाप की तरह बोलते थे। कभी कभी भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भी वे स्पष्ट रूप से उन लीलाओं का वर्णन करते थे, जिनका उन्होंने उनके साथ सरोवर या नदी में आनंद लिया था। ऐसी ही कुछ बातों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। रानियों ने कहा, प्रिय कुरारी पक्षी, अब रात बहुत हो गई है। हर कोई सो रहा है। पूरी दुनिया अब शांत और शांतिपूर्ण है। इस समय भगवान का परम व्यक्तित्व सो रहा है, हालांकि उनका ज्ञान किसी भी परिस्थिति से अविचलित है। फिर तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तुम रात भर इस प्रकार क्यों विलाप करते हो? प्रिय मित्र, क्या ऐसा है कि आप भी भगवान के परम व्यक्तित्व के कमल नेत्रों और उनकी मधुर मुस्कान और आकर्षक शब्दों से आकर्षित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम हैं? क्या भगवान के परम व्यक्तित्व के वे व्यवहार आपके दिल को चुभते हैं जैसे वे हमारे करते हैं? नमस्ते चक्रवाकी, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? क्या आप अपने पति की तलाश कर रही हैं, जो शायद विदेश चले गए हैं? तुम इतना दयनीय विलाप क्यों कर रहे हो? काश ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत अधिक व्यथित हैं। या क्या यह सच है कि आप भी भगवान के परम व्यक्तित्व के शाश्वत सेवक बनने के इच्छुक हैं? हमें लगता है कि आप भगवान के चरण कमलों पर एक माला डालने और फिर इसे अपने बालों में लगाने के लिए उत्सुक हैं। ओ प्रिय सागर, तुम दिन रात क्यों गरज रहे हो? क्या आपको सोना पसंद नहीं है? हमें लगता है कि आप पर अनिद्रा का हमला हुआ है, या यदि हम गलत नहीं हैं,
तो हमारे प्रिय श्याम सुंदर ने चतुराई से आपके गुरुत्वाकर्षण और सहनशीलता की शक्ति को छीन लिया है, जो कि आपकी स्वाभाविक योग्यताएं हैं। क्या यह सच है कि इसी वजह से आप भी हमारी तरह अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं? हाँ, हम मानते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। प्रिय चंद्रमा भगवान, हमें लगता है कि आप पर एक गंभीर प्रकार के तपेदिक का हमला हुआ है। इसी वजह से आप दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हैं। हे भगवान, अब आप इतने कमजोर हो गए हैं कि आपकी पतली किरणें रात के अंधेरे को दूर नहीं कर सकती। या यह सच है कि हमारी ही तरह आप भी हमारे भगवान श्याम सुंदर के रहस्यमय रूप से मधुर वचनों से स्तब्ध रह गए हैं? क्या यह सच है कि इस गंभीर चिंता के कारण ही तुम इतने गंभीर हो? हे हिमालय की हवा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम कृष्ण से मिलने के लिए हमारी वासना जगाकर हमें चिढ़ाने पर आमादा हो? क्या आप नहीं जानते कि भगवान के व्यक्तित्व की कुटिल नीति से हम पहले ही आहत हो चुके हैं? प्रिय हिमालयी हवा, कृपया जान लें कि हम पहले ही पीड़ित हो चुके हैं। हमें अधिक से अधिक चोट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय सुंदर मेघ, आपके सुंदर शरीर का रंग बिल्कुल हमारे सबसे प्रिय श्याम सुंदर के शारीरिक रंग जैसा दिखता है। इसलिए हम सोचते हैं कि आप हमारे भगवान यदुवंश के प्रमुख के लिए बहुत प्रिय हैं, और क्योंकि आप उन्हें इतने प्रिय हैं, आप ध्यान में लीन हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम हैं। हम समझ सकते हैं कि आपका हृदय श्याम सुंदर के लिए व्याकुल है। आप उन्हें देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखाई देते हैं, और हम देखते हैं कि इसी कारण से आपकी आंखों से आंसू की बूंदें वैसे ही गिर रही हैं जैसे हमारी आंखों से। प्रिय काले मेघ, हमें स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि श्याम सुंदर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का अर्थ है अनावश्यक चिंताओं को खरीदना, जबकि हम अन्यथा घर पर आराम से हैं। आमतौर पर कोयल रात के अंत में या सुबह सुबह अपने कोयल की आवाज सुनाती है। रात्रि के अंत में जब रानियों ने कोयल की कुहनी सुनी तो वे बोली, प्यारी कोयल, तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है। जैसे ही आप अपनी मधुर वाणी को स्पंदित करते हैं, हमें तुरंत श्याम सुंदर याद आ जाते हैं, क्योंकि आपकी वाणी बिल्कुल उन्हीं से मिलती जुलती है। हमें स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि आपकी आवाज अमृत से ओतप्रोत है, और यह इतनी स्फूर्तिदायक है कि यह उन लोगों को जीवन वापस लाने में सक्षम है जो अपने सबसे प्रिय मित्र से वियोग में लगभग मर चुके हैं। इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। कृपया हमें बताएं कि हम आपका स्वागत कैसे कर सकते हैं, या हम आपके लिए कुछ कैसे कर सकते हैं। रानियां इसी तरह बात करती रहीं, और उन्होंने पर्वत को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय पर्वत, तुम बहुत उदार हो। आपके गुरुत्वाकर्षण से ही इस पृथ्वी की पूरी परत ठीक से बनी हुई है। हालांकि आप अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि कैसे चलना है। क्योंकि तुम इतने गंभीर हो, तुम इधर उधर नहीं जाते, नहीं तुम कुछ कहते हो, बल्कि आप हमेशा सोच विचार के मूड में दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आप हमेशा एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोच रहे हों, लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। हमें यकीन है कि आप श्याम सुंदर के चरण कमलों को अपनी उठी हुई चोटियों पर रखने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे हम उनके चरण कमलों को अपने उठे हुए स्तनों पर रखना चाहते हैं। प्रिय सूखी नदियों, हम जानते हैं कि क्योंकि यह गर्मी का मौसम है, तुम्हारे सारे बिस्तर सूखे हैं, और तुम्हारे पास पानी नहीं है। क्योंकि अब तुम्हारा सारा पानी सूख चुका है, अब तुम खिले हुए कमल के फूलों से सुशोभित नहीं हो। इस समय आप बहुत दुबले पतले दिखाई देते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति बिल्कुल हमारे जैसी है। श्याम सुंदर से अलग होने के कारण हमने सब कुछ खो दिया है, और अब हम उनके सुखद वचन नहीं सुनते हैं। हमारा दिल अब ठीक से काम नहीं करता है, और इसलिए हम भी बहुत दुबले पतले हो गए हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि आप हमारे जैसे ही हैं। तुम दुबली पतली हो गई हो क्योंकि तुम्हें अपने पति सागर से बादलों के माध्यम से पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ रानियों द्वारा दिया गया उदाहरण बहुत उपयुक्त है। नदी के किनारे तब सूख जाते हैं जब समुद्र बादलों के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं करता है। समुद्र को नदी का पति माना जाता है, और इसलिए उसे उसका समर्थन करना चाहिए। जब तक एक स्त्री अपने पति द्वारा जीवन की आवश्यकताओं का सहारा नहीं लेती, तब तक वह भी सूखी नदी की तरह सूखी हो जाती है। एक रानी ने एक हंस को इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्यारे हंस, कृपया यहाँ आइए, यहाँ आइए। आपका स्वागत है। कृपया बैठ जाइए और थोड़ा दूध ले लीजिए। मेरे प्रिय हंस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपके पास श्याम सुंदर का कोई संदेश है? मैं तुम्हें उसका दूत मानता हूँ। आपके पास भी ऐसी कोई खबर हो तो बताएं। हमारे श्याम सुंदर हमेशा बहुत स्वतंत्र हैं। वह कभी किसी के वश में नहीं आता। हम सभी उसे नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, और इसलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या वह अपने आप को ठीक रख रहा है? मैं आपको बता दूं कि श्याम सुंदर बहुत चंचल हैं। उसकी दोस्ती हमेशा अस्थायी होती है, यह जरा सी हलचल से भी टूट जाता है। लेकिन क्या आप कृपया समझाएंगे कि वह मेरे लिए इतना निर्दयी क्यों है? पूर्व में उन्होंने कहा था कि मैं ही उनकी सबसे प्रिय पत्नी हूँ। क्या उन्हें यह आश्वासन याद है? वैसे भी, आपका स्वागत है। कृपया बैठ जाओ। लेकिन श्याम सुंदर के पास जाने की आपकी प्रार्थना को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जब वह मेरी परवाह नहीं करता, तो मैं उसके पीछे पागल क्यों हूँ?
मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप एक गरीब दिल की आत्मा के संदेशवाहक बन गए हैं। आप मुझे उनके पास जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। वो क्या है? तुम उसके मेरे पास आने की बात करते हो? क्या वह यहाँ आने की इच्छा रखता है ताकि मैं उसके लिए मेरी लंबी अपेक्षा को पूरा कर सकूं? ठीक है, आप उसे यहाँ ला सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी सबसे प्यारी भाग्य की देवी मत लाओ। क्या तुम सोचते हो कि वे भाग्य की देवी से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते? क्या वे यहाँ अकेले नहीं आ सकते थे, बिना लक्ष्मी के? उनका व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक है। क्या इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी के बिना श्यामसुंदर प्रसन्न नहीं हो सकते? क्या वह किसी और पत्नी के साथ खुश नहीं रह सकता? क्या इसका मतलब यह है कि भाग्य की देवी के पास उनके लिए प्रेम का सागर है और हम में से कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है? भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां उनके बारे में पूरी तरह से सोच में लीन थीं। कृष्ण को योगेश्वर के रूप में जाना जाता है, जो सभी योगियों के गुरु हैं, और द्वारका में कृष्ण की सभी पत्नियां इस योगेश्वर को अपने हृदय में रखती थीं। सभी योगिक रहस्यवादी शक्तियों का स्वामी बनने की कोशिश करने के बजाय, यह बेहतर है कि कोई केवल परम योगेश्वर कृष्ण को अपने हृदय में रखे। इस प्रकार एक व्यक्ति का जीवन सिद्ध हो सकता है, और उसे बहुत आसानी से परमेश्वर के राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह समझा जाना चाहिए कि द्वारका में उनके साथ रहने वाली कृष्ण की सभी रानियां अपने पिछले जन्मों में बहुत ही उच्च भक्त थीं जो कृष्ण के साथ वैवाहिक प्रेम में संबंध स्थापित करना चाहती थीं। इस प्रकार उन्हें उसकी पत्नियां बनने और उसके साथ एक निरंतर प्रेमपूर्ण संबंध का आनंद लेने का अवसर दिया गया। अंततः उन सभी को वैकुंठ ग्रहों में स्थानांतरित कर दिया गया। भगवान का परम निरपेक्ष सत्य व्यक्तित्व कभी भी अवैयक्तिक नहीं होता है। सभी वैदिक साहित्य उनकी विभिन्न व्यक्तिगत गतिविधियों और लीलाओं के पालौकिक प्रदर्शन की महिमा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेदों और रामायण में केवल भगवान के कार्यों का वर्णन है। वैदिक साहित्य में सर्वत्र उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे ही नारियां जैसे कोमल हृदय वाले लोग भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं, वे तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए नर्म दिल वाली महिलाएं और लड़कियां बहुत आसानी से कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित हो जाती हैं। जो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए आकर्षित होता है और खुद को ऐसी चेतना के साथ निरंतर संपर्क में रखने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से परम मोक्ष प्राप्त करता है, गोलोक वृंदावन में कृष्ण के पास वापस जाता है। यदि केवल कृष्ण भावनामृत विकसित करके किसी को आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो कोई केवल कल्पना कर सकता है। भगवान कृष्ण की रानियां कितनी आनंदित और धन्य थीं, जिन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की और भगवान कृष्ण को आमने सामने देखा। कोई भी भगवान कृष्ण की पत्नियों के भाग्य का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता है। उन्होंने उन्हें स्नान कराने, खिलाने, उन्हें प्रसन्न करने और उनकी सेवा करने जैसी विभिन्न पालौकिक सेवाओं को प्रदान करके व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल की। इस प्रकार किसी की तपस्या की तुलना द्वारका में रानियों की सेवा से नहीं की जा सकती। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सूचित किया कि आत्म साक्षात्कार के लिए द्वारका में रानियों द्वारा की गई तपस्या की कोई तुलना नहीं है। आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य एक है, कृष्ण। इसलिए यद्यपि कृष्ण के साथ रानियों का व्यवहार पति और पत्नी के बीच सामान्य व्यवहार जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु कृष्ण के लिए रानियों का लगाव है। तपस्या और तपस्या की पूरी प्रक्रिया एक व्यक्ति को भौतिक दुनिया से अलग करने और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति अपने लगाव को बढ़ाने के लिए है। कृष्ण आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ रहे सभी व्यक्तियों के आश्रय हैं। एक आदर्श गृहस्थ के रूप में वे अपनी पत्नियों के साथ रहते थे और कम बुद्धिमान व्यक्तियों को दिखाने के लिए वैदिक अनुष्ठान करते थे कि सर्वोच्च भगवान कभी भी अवैयक्तिक नहीं होते हैं। कृष्ण सभी ऐश्वर्य में पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे, ठीक एक साधारण बद्ध आत्मा की तरह, केवल उन आत्माओं को सिखाने के लिए जो वास्तव में बद्ध हैं कि उन्हें कृष्ण के पारिवारिक दायरे में प्रवेश करना चाहिए, जहां वे केंद्र हैं। उदाहरण के लिए, यदु वंश के सदस्य कृष्ण के परिवार में रहते थे, और कृष्ण उनकी सभी गतिविधियों के केंद्र थे। त्याग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कृष्ण के प्रति अपना लगाव बढ़ाना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए है। हम इस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति सन्यासी है या गृहस्थ। व्यक्ति को केवल कृष्ण के प्रति अपना लगाव बढ़ाना होता है, और तब उसका जीवन सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ या समाज या राष्ट्र के भीतर रह सकता है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने के उद्देश्य से नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाकर कृष्ण को महसूस करने के लिए। बद्ध जीवन से मुक्ति के जीवन में उत्थान के 4 सिद्धांत हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई भगवान कृष्ण के परिवार के सदस्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है, तो वह कृष्ण को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाकर सफलता के इन 4 सिद्धांतों को एक साथ प्राप्त कर सकता है। यह हमें पहले से ही ज्ञात है कि कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। ये सभी पत्नियां उन्नत मुक्त आत्माएं थीं, और उनमें रानी रुक्मिणी प्रमुख थीं।
रुक्मिणी के बाद 7 अन्य प्रमुख पत्नियां थीं, और इन 8 प्रमुख रानियों के पुत्रों के नामों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इन 8 रानियों से पैदा हुए पुत्रों के अलावा भगवान कृष्ण के प्रत्येक अन्य रानियों से 10 पुत्र थे। इस प्रकार कुल मिलाकर कृष्ण के पुत्रों की संख्या 10 गुना 16,108 थी। किसी को यह सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृष्ण के इतने सारे पुत्र थे। व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके पास असीमित शक्तियां हैं। वे सभी जीवों को अपने पुत्रों के रूप में दावा करते हैं, इसलिए यह तथ्य कि उनके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े 161,080 पुत्र थे, आश्चर्य का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कृष्ण के अत्यधिक शक्तिशाली पुत्रों में 18 पुत्र महारथ थे। महारथ हजारों पैदल सैनिकों, सारथी, घुड़सवारों और हाथियों के खिलाफ अकेले ही लड़ सकते थे। इन 18 पुत्रों की ख्याति बहुत व्यापक है और लगभग सभी वैदिक साहित्यों में वर्णित है। 18 महारथ पुत्रों को प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, साम्ब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्याग्रोध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कृष्ण के इन 18 महारथ पुत्रों में प्रद्युम्न को सबसे प्रमुख माना जाता है। प्रद्युम्न रानी रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र थे और उन्हें अपने महान पिता भगवान कृष्ण के सभी गुण विरासत में मिले। उन्होंने अपने मामा रुक्मी की पुत्री से विवाह किया और उस विवाह से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध इतना शक्तिशाली था कि वह 10,000 का मुकाबला कर सकता था। हाथियों, उन्होंने अपनी दादी रुक्मिणी के भाई रुक्मी की पोती से विवाह किया। क्योंकि इन चचेरे भाइयों के बीच दूर का रिश्ता था, ऐसी शादी असामान्य नहीं थी। अनिरुद्ध का पुत्र वज्र था। जब कुछ ब्राह्मणों के श्राप से पूरा यदु वंश नष्ट हो गया, तो केवल वज्र ही जीवित रहा। वज्र का एक पुत्र था, जिसका नाम प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु के पुत्र का नाम सुबाहु, सुबाहु के पुत्र का नाम शांतसेन और शांतसेन के पुत्र का नाम सतसेन था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि यदु वंश के सभी सदस्यों के कई बच्चे थे। जिस प्रकार कृष्ण के कई पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र थे, उसी प्रकार यहाँ नामित प्रत्येक राजा के पारिवारिक विस्तार भी समान थे। उन सभी के न केवल बहुत से बच्चे थे, बल्कि सभी असाधारण रूप से धनवान और ऐश्वर्यशाली थे। उनमें से कोई भी कमजोर या अल्पकालिक नहीं था, और सबसे बढ़कर यदु वंश के सभी सदस्य ब्राह्मणवादी संस्कृति के कट्टर भक्त थे। ब्राह्मणवादी संस्कृति को बनाए रखना और योग्य ब्राह्मणों की रक्षा करना क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य है, और इन सभी राजाओं ने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन किया। यदु वंश के सदस्य इतने अधिक थे कि उन सभी का वर्णन करना बहुत कठिन होगा, भले ही किसी की आयु कई हजारों वर्षों की हो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सूचित किया कि उन्होंने विश्वसनीय स्रोतों से सुना है कि यदु वंश के बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 38,800 शिक्षक या आचार्य थे। यदि अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए इतने सारे शिक्षकों की आवश्यकता होती, तो कोई कल्पना कर सकता है कि परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी विशाल थी। उनकी सैन्य शक्ति के बारे में कहा जाता है कि अकेले राजा उग्रसेन के पास व्यक्तिगत अंगरक्षकों के रूप में 10/4 सैनिक थे। इस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के आगमन से पहले राक्षसों और देवताओं के बीच कई युद्ध हुए थे। लड़ाई में कई राक्षस मारे गए, और उन सभी को इस धरती पर उच्च शाही परिवारों में जन्म लेने का मौका दिया गया। अपने उच्च राजसी पदों के कारण ये सभी राक्षस बहुत अधिक घमंडी हो गए थे, और उनका एकमात्र व्यवसाय अपनी प्रजा को परेशान करना था। भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में इन सभी आसुरी राजाओं का विनाश करने के लिए इस ग्रह पर प्रकट हुए थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, भगवान भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। कुछ देवताओं को भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायता करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए कहा गया था। जब कृष्ण प्रकट हुए, तो वे अपने शाश्वत सेवकों की संगति में आए, लेकिन कुछ देवताओं से भी उनकी सहायता के लिए नीचे आने का अनुरोध किया गया, और इस प्रकार उन्होंने यदु वंश में जन्म लिया। यदु वंश के देश के विभिन्न भागों में 101 गोत्र थे। इन विभिन्न कुलों के सभी सदस्यों ने भगवान कृष्ण का उनके दिव्य पद के अनुरूप आदर किया, और वे सभी उनके हृदय और आत्मा से भक्त थे। इस प्रकार यदु वंश के सभी सदस्य बहुत ऐश्वर्यशाली, सुखी और समृद्ध थे, और उन्हें कोई चिंता नहीं थी। भगवान कृष्ण में उनकी अटूट आस्था और भक्ति के कारण वे कभी भी किसी अन्य राजा से पराजित नहीं हुए। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि अपने नियमित कार्यों में, बैठने में, सोने में, यात्रा करने में, बात करने में, खेलकूद में, सफाई करने में, स्नान करने में वे केवल कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे और शारीरिक आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं देते थे। यही भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त का लक्षण है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी विशेष विचार में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो वह कभी कभी अपनी अन्य शारीरिक गतिविधियों को भूल जाता है। यदु वंश के सदस्यों ने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए स्वचालित रूप से कार्य किया, लेकिन उनका वास्तविक ध्यान हमेशा कृष्ण पर केंद्रित था। उनकी शारीरिक गतिविधियां यांत्रिक रूप से की जाती थीं, लेकिन उनके मन हमेशा कृष्ण भावनामृत में लीन रहते थे।
श्री शुकदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की 5 विशेष श्रेष्ठताओं को इंगित करते हुए श्रीमद् भागवत के 10वें सर्ग के 90वें अध्याय का समापन किया है। पहली उत्कृष्टता यह है कि यदु परिवार में भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले गंगा नदी को सभी चीजों में सबसे शुद्ध माना जाता था। अशुद्ध वस्तुएं भी गंगाजल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाती हैं। गंगा जल की यह उत्कृष्ट शक्ति भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से निकलने के कारण थी। लेकिन जब भगवान कृष्ण सर्वोच्च विष्णु यदु वंश के परिवार में प्रकट हुए तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यदुओं के राज्य में यात्रा की और यदु वंश के साथ उनके घनिष्ठ संबंध से पूरा परिवार न केवल बहुत प्रसिद्ध हुआ बल्कि अधिक प्रसिद्ध भी हुआ। गंगाजल के अलावा दूसरों को पवित्र करने में भी कारगर है। भगवान कृष्ण के अवतार की अगली उत्कृष्टता यह थी कि यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से भक्तों और राक्षसों का संहार किया, भक्तों और राक्षसों दोनों ने एक ही परिणाम प्राप्त किया। भगवान कृष्ण 5 प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, जिनमें से सायुज्य मुक्ति या सर्वोच्च के साथ एक होने की मुक्ति कंस जैसे राक्षसों को दी गई थी, जबकि गोपियों को व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जुड़ने का मौका दिया गया था। गोपियों ने भगवान कृष्ण के सानिध्य का आनंद लेने के लिए अपना व्यक्तित्व बनाए रखा, लेकिन कंस को उनके निराकार ब्रह्म ज्योतिर्मय स्वीकार किया गया। दूसरे शब्दों में दोनों राक्षसों और गोपियों को आध्यात्मिक रूप से मुक्त किया गया था, लेकिन क्योंकि राक्षस दुश्मन थे और गोपियां दोस्त थीं, राक्षसों को मार दिया गया था और गोपियों ने रक्षा की थी। भगवान कृष्ण के प्रकट होने की तीसरी उत्कृष्टता यह थी कि भाग्य की देवी, जिनकी भगवान ब्रह्मा, इंद्र और चंद्र जैसे देवताओं द्वारा पूजा की जाती है, वे हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहीं, भले ही भगवान ने गोपियों को अधिक वरीयता दी हो। लक्ष्मी जी, भाग्य की देवी, ने गोपियों के साथ बराबरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी वह कृष्ण के प्रति वफादार रही, हालांकि वह आमतौर पर भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा पूजे जाने पर भी एक स्थान पर नहीं रहती थी। भगवान कृष्ण के प्रकट होने की चौथी उत्कृष्टता उनके नाम की महिमा से संबंधित है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का 1000 बार जप करने से भगवान राम के पवित्र नाम का 3 बार जप करने के समान लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और जप करने से भगवान कृष्ण का पवित्र नाम केवल एक बार व्यक्ति को समान लाभ प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान के परम व्यक्तित्व के सभी पवित्र नामों में, जिसमें विष्णु और राम भी शामिल हैं, कृष्ण का पवित्र नाम सबसे शक्तिशाली है। इसलिए वैदिक साहित्य विशेष रूप से कृष्ण के पवित्र नाम के जप पर बल देता है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। भगवान चैतन्य ने इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम के जप की शुरुआत की। इस प्रकार अन्य युगों की तुलना में मुक्ति को और अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, भगवान कृष्ण अपने अवतारों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट हैं, हालांकि वे सभी समान रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व हैं। भगवान कृष्ण के अवतरण की 5वीं उत्कृष्टता यह है कि उन्होंने भगवद गीता में अपने एक कथन द्वारा सभी धार्मिक सिद्धांतों में सबसे उत्कृष्ट को स्थापित किया कि केवल उनकी शरण में आने से व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के सभी सिद्धांतों का निर्वहन कर सकता है। वैदिक साहित्य में 20 प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख है और उनमें से प्रत्येक का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में किया गया है। लेकिन भगवान कृष्ण इस युग की पतित बद्ध आत्माओं के प्रति इतने दयालु हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए और सभी को सभी प्रकार के धार्मिक संस्कारों को त्यागने और केवल उनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि यह कलियुग 3/4 धार्मिक सिद्धांतों से रहित है। इस युग में मुश्किल से 1/4 धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से कलियुग का यह शून्य न केवल पूरी तरह से भर गया है, बल्कि धार्मिक प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया गया है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करके उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा प्रदान करके हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, कोई भी धर्म का उच्चतम परिणाम प्राप्त कर सकता है, अर्थात आध्यात्मिक दुनिया के भीतर उच्चतम ग्रह गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित किया जा सकता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए कोई भी तुरंत भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर प्रकट होने के लाभ की सराहना कर सकता है और समझ सकता है कि उनके प्रकट होने से दुनिया के लोगों को राहत देना असाधारण नहीं था। श्री शुकदेव गोस्वामी ने इस प्रकार भगवान कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए उनका महिमामंडन इस प्रकार समाप्त किया। हे भगवान कृष्ण, आपकी जय हो। आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं, इसलिए आप जन्निवास के रूप में जाने जाते हैं, जो सबके हृदय में निवास करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सर्वोच्च भगवान अपने परमात्मा रूप में हर किसी के दिल में रहते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। मायावादी दार्शनिक पर ब्रह्म की सर्वव्यापी विशेषता को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब पर ब्रह्म या सर्वोच्च भगवान प्रकट होते हैं तो वे सोचते हैं कि वे भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, मायावादी दार्शनिक कृष्ण को एक साधारण जीव के रूप में स्वीकार करते हैं जो इस भौतिक संसार में जन्म लेता है।
इसलिए शुकदेव गोस्वामी उन्हें चेतावनी देते हैं। देवकी जन्मवाद, जिसका अर्थ है कि यद्यपि कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, वास्तव में वे परमात्मा हैं या सर्वव्यापी हैं। देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व। हालांकि भक्त इस शब्द देवकी जन्मवाद को एक अलग तरह से लेते हैं। भक्त समझते हैं कि वास्तव में कृष्ण माता यशोदा के पुत्र थे। यद्यपि कृष्ण पहली बार देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत स्वयं को माता यशोदा की गोद में स्थानांतरित कर लिया और उनकी बचपन की लीलाओं का माता यशोदा और नंद महाराज ने आनंद पूर्वक आनंद लिया। इस तथ्य को स्वयं वासुदेव ने स्वीकार किया था जब वे कुरुक्षेत्र में नंद महाराज और यशोदा से मिले थे। उन्होंने स्वीकार किया कि कृष्ण और बलराम वास्तव में माता यशोदा और नंद महाराज के पुत्र थे। वासुदेव और देवकी केवल उनके आधिकारिक पिता और माता थे। उनके वास्तविक पिता और माता नंद और यशोदा थे। इसलिए शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण को देवकी जन्मवाद के रूप में वर्णित करते हैं। शुकदेव गोस्वामी तब भगवान की स्तुति करते हैं, जो यदुवर परिषद, यदु वंश के सभा भवन और विभिन्न प्रकार के राक्षसों के हत्यारे के रूप में सम्मानित हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी विभिन्न भौतिक शक्तियों का उपयोग करके सभी राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से मारना चाहते थे, उन्हें मोक्ष देना चाहते थे। राक्षसों को मारने के लिए कृष्ण को इस भौतिक संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल उसकी इच्छा से, उसके व्यक्तिगत प्रयास के बिना सैकड़ों और हजारों राक्षसों को मारा जा सकता था। लेकिन वास्तव में वे अपने शुद्ध भक्तों के लिए, माता यशोदा और नंद महाराज के साथ एक बच्चे के रूप में खेलने के लिए और वहां के निवासियों को आनंद देने के लिए अवतरित हुए थे। द्वारका। राक्षसों का वध करके और भक्तों को संरक्षण देकर भगवान कृष्ण ने वास्तविक धार्मिक सिद्धांत की स्थापना की, जो केवल भगवान के प्रति प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम के वास्तविक धार्मिक सिद्धांत का पालन करके, यहाँ तक कि स्थिर चर के रूप में जाने जाने वाले जीवों को भी सभी भौतिक संदूषण से मुक्त किया गया और आध्यात्मिक साम्राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थिर का अर्थ है पेड़ और पौधे जो हिल नहीं सकते, और चर का अर्थ है चलने वाले जानवर, विशेषकर गाय। जब कृष्ण उपस्थित थे, तो उन्होंने वृंदावन और द्वारका में सभी पेड़, बंदरों और अन्य पौधों और जानवरों को बचाया जो उन्हें देखने और उनकी सेवा करने के लिए आए थे। गोपियों और द्वारका की रानियों को सुख देने के लिए भगवान कृष्ण की विशेष रूप से महिमा की जाती है। शुकदेव गोस्वामी अपनी मोहक मुस्कान के लिए भगवान कृष्ण की महिमा करते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने न केवल वृंदावन की गोपियों को बल्कि द्वारका की रानियों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संबंध में प्रयुक्त सटीक शब्द वर्धन कामदेवम है। वृंदावन में कई गोपियों के प्रेमी के रूप में और द्वारका में कई रानियों के पति के रूप में कृष्ण ने उनके साथ आनंद लेने के लिए उनकी कामुक इच्छाओं को बढ़ाया। ईश्वर की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को आमतौर पर कई हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है, और तब ईश्वर को महसूस करना संभव हो सकता है। लेकिन गोपियों और द्वारका की रानियों ने केवल कृष्ण को अपने प्रेमी या पति के रूप में आनंद लेने की अपनी कामुक इच्छाओं को बढ़ाकर सर्वोच्च प्रकार का मोक्ष प्राप्त किया। गोपियों और रानियों के साथ भगवान कृष्ण का यह व्यवहार आत्म साक्षात्कार के इतिहास में अद्वितीय है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल या पहाड़ों पर जाना पड़ता है और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन गोपियों और रानियों ने केवल वैवाहिक प्रेम में कृष्ण के साथ आसक्त होकर और विलासिता और ऐश्वर्य से भरे तथाकथित कामुक जीवन में उनकी कंपनी का आनंद लेते हुए उच्चतम मोक्ष प्राप्त किया, जो कि बड़े बड़े संतों और संतों के लिए भी प्राप्त करना असंभव है। इसी तरह कंस, दंतवक्र और शिशुपाल जैसे असुर, जो सभी कृष्ण को शत्रु मानते थे, उन्हें भी आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित होने का उच्चतम लाभ मिला। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में श्री व्यासदेव ने परम सत्य वासुदेव कृष्ण को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे शुकदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देना सिखाया। इसी संबंध में शुकदेव गोस्वामी जयति शब्द से भगवान की स्तुति करते हैं। श्री व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी और सभी आचार्यों के शिष्य उत्तराधिकार में अनुसरण करते हुए दुनिया की पूरी आबादी को भगवान कृष्ण की महिमा करनी चाहिए और अपने सर्वोत्तम हित के लिए उन्हें इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपनाना चाहिए। प्रक्रिया आसान और सहायक है। यह केवल महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान चैतन्य ने सिफारिश की है कि व्यक्ति को भौतिक उतार चढ़ाव के प्रति कठोर होना चाहिए। भौतिक जीवन अस्थायी है और इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। जब वे आते हैं तो व्यक्ति को एक वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए और गली में तिनके के समान विनम्र होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे का जप करते हुए कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना चाहिए। राम राम हरे हरे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी जीवों के परमात्मा अपनी अहेतुकी दया से नीचे आते हैं और विभिन्न अवतारों में अपनी विभिन्न पालौकिक लीलाओं को प्रकट करते हैं।
भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतारों की आकर्षक लीलाओं को सुनना बद्धजीव के लिए मुक्ति का अवसर है, और स्वयं भगवान कृष्ण की सबसे आकर्षक और मनभावन गतिविधियां और भी आकर्षक हैं क्योंकि भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सर्वाकर्षक हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी के पवित्र पद चिन्हों पर चलते हुए हमने इस युग की बद्ध आत्माओं द्वारा पढ़ने और सुनने के लिए कृष्ण नामक इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने से व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकता है और वापस घर भगवत धाम में स्थानांतरित हो सकता है। शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया है कि जैसे ही हम भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं, हम धीरे धीरे भौतिक कल्मश की गांठों को काट देते हैं। इसलिए चाहे कोई कुछ भी हो, यदि कोई भगवान के पालौकिक साम्राज्य में अनंत काल के लिए आनंदमय अस्तित्व में भगवान कृष्ण की संगति चाहता है, तो उसे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए और महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि केवल इस पुस्तक कृष्ण को सुनने, पढ़ने और याद करने से आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित होना निश्चित है, जिसे प्राप्त करना सामान्य रूप से बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इतना आकर्षक है कि यह स्वतः ही हमें बार बार अध्ययन करने की प्रेरणा देता है, और जितना अधिक हम भगवान की लीलाओं का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हम उनसे जुड़ जाते हैं। कृष्ण के प्रति यही लगाव व्यक्ति को उनके धाम गोलोक वृंदावन में स्थानांतरित होने के योग्य बनाता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय से सीखा है, भौतिक संसार को पार करना भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों को पार करना है। भौतिक प्रकृति के कड़े नियम आध्यात्मिक प्रकृति से आकर्षित व्यक्ति की प्रगति को रोक नहीं सकते। भगवत गीता में इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने की है। यद्यपि भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों को पार करना बहुत कठिन है, जो भगवान के प्रति समर्पण करता है वह बहुत आसानी से अविद्या को पार कर सकता है। आध्यात्मिक दुनिया में भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है। जैसा कि हमने श्रीमद् भागवत के दूसरे सर्ग से सीखा है, देवताओं की शासक शक्ति और भौतिक प्रकृति का प्रभाव आध्यात्मिक दुनिया में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। इसलिए श्री शुकदेव गोस्वामी ने दूसरे सर्ग के प्रारंभ में महाराज परीक्षित को सलाह दी है कि प्रत्येक बद्ध आत्मा को भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने और कीर्तन करने में स्वयं को संलग्न करना चाहिए। श्री शुकदेव गोस्वामी ने भी राजा परीक्षित को सूचित किया कि पहले कई अन्य राजा और सम्राट घोर तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे, ताकि घर वापस भगवत धाम वापस जा सकें। भारत में यह अभी भी एक प्रथा है कि कई उन्नत अध्यात्मवादी अपने पारिवारिक जीवन को त्याग देते हैं और अकेले रहने के लिए वृंदावन चले जाते हैं और पूरी तरह से भगवान की पवित्र लीलाओं के श्रवण और कीर्तन में संलग्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इस प्रणाली की सिफारिश की गई है और वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने इसका पालन किया, लेकिन वर्तमान समय में शुकदेव गोस्वामी द्वारा सुझाई गई इस प्रक्रिया का अनुकरण करने के लिए कई कर्मियों और छद्म भक्तों ने वृंदावन के पवित्र स्थान पर भीड़ लगा दी है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में कई राजा और सम्राट इस उद्देश्य के लिए जंगल गए थे, लेकिन श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर यह अनुशंसा नहीं करते हैं कि वृंदावन में समय से पहले इस एकांत जीवन को ग्रहण करें। जो शुकदेव गोस्वामी के निर्देशों का पालन करने के लिए समय से पहले वृंदावन चला जाता है, वृंदावन में रहते हुए भी फिर से माया का शिकार हो जाता है। वृंदावन में ऐसे अनाधिकृत निवास को रोकने के लिए श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस संबंध में एक अच्छा गीत गाया है, जिसका तात्पर्य इस प्रकार है। मेरे प्रिय मन, तुम एक वैष्णव होने पर इतना गर्व क्यों करते हो? आपका एकांत जप भगवान के पवित्र नाम का जप सस्ती लोकप्रियता की इच्छा पर आधारित है, और इसलिए आपका जप केवल एक ढोंग है। एक सस्ती प्रतिष्ठा के लिए ऐसी महत्वाकांक्षा की तुलना सुअ के मल से की जा सकती है, क्योंकि ऐसी लोकप्रियता माया के प्रभाव का एक और विस्तार है। कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए वृंदावन जा सकता है और कृष्ण भावनामृत में लीन होने के बजाय वह हमेशा धन और महिलाओं के बारे में सोच सकता है, जो खुशी के केवल अस्थायी स्रोत हैं। यह बेहतर है कि उसके पास जो भी धन और स्त्री हो उसे भगवान की सेवा में लगा दे, क्योंकि इंद्रिय सुख बद्ध जीव के लिए नहीं है। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं भगवान कृष्ण, इसलिए इंद्रियों को हमेशा उनकी सेवा में लगाना चाहिए। जहां तक भौतिक प्रतिष्ठा की बात है, रावण जैसे कई राक्षस थे जो भौतिक प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना चाहते थे, लेकिन वे सभी असफल रहे। इसलिए किसी को भी भगवान की सेवा किए बिना झूठी प्रतिष्ठा के लिए वैष्णव होने का दावा करने की राक्षसी गतिविधि नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब कोई अपने आप को भगवान की भक्ति सेवा में लगाता है, तो स्वतः वैष्णव प्रतिष्ठा उसके पास आ जाती है। उन भक्तों से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है जो भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे हुए हैं। हमें वृंदावन में तथाकथित बाबाजी द्वारा सलाह दिए जाने का व्यवहारिक अनुभव है कि उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है और वृंदावन में एकांत स्थान में रहना और पवित्र नाम का जप करना बेहतर है। ऐसे बाबाजी यह नहीं जानते हैं कि यदि कोई उपदेश देने में लगा है या भगवान के परम व्यक्तित्व की महिमा में लगा है, तो एक उपदेशक की अच्छी प्रतिष्ठा स्वतः ही उसका अनुसरण करती है। इसलिए किसी को भी वृंदावन में व्यभिचारी जीवन जीने के लिए गृहस्थ के ईमानदार जीवन को समय से पहले नहीं छोड़ना चाहिए।
श्री शुकदेव गोस्वामी की कृष्ण की खोज में घर छोड़ने और जंगल जाने की सिफारिश अपरिपक्व व्यक्तियों के लिए नहीं है। महाराज परीक्षित परिपक्व थे। यहाँ तक अपने गृहस्थ जीवन में या अपने जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा की। अपने बचपन में उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की और बाद में, हालांकि वे एक गृहस्थ थे, वे हमेशा अलग थे और इसलिए जब उन्हें उनकी मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत गृहस्थ जीवन से सभी संबंध त्याग दिए और आसन पर बैठ गए। भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए गंगा तट। इस प्रकार कृष्ण के 90वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का सारांश विवरण।